संसार के नज़रिए और परमेश्वर के नज़रिए में बहुत अंतर होता है। संसार के मापदंडों में और परमेश्वर के मापदंडों में बहुत अंतर होता है। सामान्य तौर पर संसार के लोग जब किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसको तौलते हैं, तो वे देखते हैं कि उस व्यक्ति के पास कितनी संपन्नता है, उसके पास कितना अधिकार है, कौन सा उसके पास पद है, कितनी धन दौलत है, कितनी संपत्ति है। परंतु परमेश्वर इन बातों के पार कहीं व्यक्ति के हृदय को देखता है, उसकी अंतरात्मा को टटोलता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को स्पष्ट करने के लिए लूका रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में 2 कर्जदारों का दृष्टांत बताया। प्रभु यीशु मसीह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका की नाम शैमौन फरीसी है, उसके घर भोजन करने जाते हैं। शैमौन प्रभु यीशु मसीह को बड़ी औपचारिकता से निमंत्रित करता है। जब प्रभु यीशु मसीह भोजन करने बैठते हैं, तब एक अप्रत्याशित घटना घटती है। एक पापनी स्त्री इत्र लेकर के आती है, संगमरमर के पात्र में रख करके, और वह रो रो करके प्रभु यीशु मसीह के पैर भिगोती है, और उसके बाद वो अपने बालों को खोलती है और अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पोंछती है, और उसके बाद बहुमूल्य इत्र लेकर वह उसके पैरों पर मलती है, और उसके बाद वह प्रभु यीशु मसीह के पैरों को बहुतायत से चूमती है। इस घटना को देखकर शैमौन फरीसी कुछ विचलित हो जाता है। उसके मन में कुछ प्रश्न आते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसके मन में आने वाले प्रश्नों को जानकर एक दृष्टांत बताता है, 2 कर्जदारों का दृष्टांत, और वो शैमौन फरीसी के चिंतन को जागृत करना चाहता है, उसकी मानसिकता को सही दिशा देना चाहता है। तो आइए हम देखते हैं 2 कर्जदारों के दृष्टांत को। ए लड़की, बड़का घर पर है? जी हाँ। पिताजी, पिताजी। हाँ। देखिए कोई आया है। अरे तुम महाजन के सेवक, अच्छे आ गए। कहो कैसे आना हुआ? चलो, महाजन ने बुलाया है। देखो भैया, हमारी भैंस कहीं गुम गई है, हम उसको ढूंढकर तुरंत पहुंचते हैं। चलो बड़का, वरना तुम्हें जबरन ले जाना पड़ेगा। चल भाई, चलता हूँ। बेटी गौरी, जरा गमछा तो ला। जी अभी लाई। चलो भैया, जल्दी ला बेटी। पिताजी मैं भी चलूंगी। हाँ चल। ए मुनिया, गेहूं अंदर रख लेना। मालिक, मैं बड़कू को पकड़ कर ले आया। इसने अभी तक कर्ज चुकाने की कोई व्यवस्था नहीं की है। क्या इसने हमारी अनसुनी की? इसका जो कुछ भी है सब बेचा जाए और कर्ज चुका लिया जाए। उसे भी पकड़ के लाओ जो 50 मोहरों का कर्जदार है। जी मालिक। मैं सत्य कहता हूँ महाराज, मेरे पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मुझ पर और मेरे परिवार पर तरस खाएं महाराज, तरस खाएं। हे दयालु स्वामी, हमारी भी सुन। पिछले साल सूखा पड़ जाने के कारण हमारी फसल खराब हो गई। तभी मेरे पिताजी ने आपसे 500 मोहरे कर्ज लिया। धूप पानी एक कर कड़ी मेहनत से खेत तैयार किया और बीज भी बोया। ये तो हर किसान करता है। मालिक, फसल तो भरपूर हुई, पर जब कटनी का समय आया तो हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए मालिक। क्यों, क्या हुआ? एक रात खेतों में आग लग गई। मैं भागकर अपनी फसल बचाने जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा बहुत देर हो चुकी थी, सारी फसल जलकर नष्ट हो गई थी महाराज। मैं बर्बाद हो गया महाराज, मैं बर्बाद हो गया। नमस्कार स्वामी। मालिक, यही है वो 50 मोहरों का कर्जदार। यह ज्वर से तप रहा था। इसने अभी तक कर्ज चुकाने की कोई व्यवस्था नहीं की है। स्वामी, पिछले 6 माह से ज्वर में जल रहा हूँ।
वैद्य ने कहा भी है कि कुछ दिन के मेहमान हो। मुझ पे रहम करें मालिक, मुझ पे रहम करें। मुझ पर भी रहम करे मालिक, रहम करें। अच्छा, मैंने दोनों का कर्ज माफ किया। चलो चलो उठो। धन्यवाद स्वामी। हे दयावान स्वामी, तेरी कीर्ति हो, तेरा यश फैले, तुझे प्रभु की आशीष प्राप्त हो। तेरी महानता को हमारा परिवार सदैव याद रखेगा। इस दृष्टांत में जो दो कर्जदार हैं, उनमें से एक शमौन फरीसी है और दूसरी कर्जदार वह पापनी स्त्री है। शमौन फरीसी अपनी दृष्टि में धार्मिक व्यक्ति था, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति था, वो अपनी दृष्टि में सेल्फ राइचस व्यक्ति था और वास्तव में उसे अपने पापों का और पापों की गंभीरता का एहसास नहीं था। दूसरी ओर हम पाते हैं स्त्री को अपने पापों का एहसास था, अपनी पापमय दशा को वह समझती थी। वो जानती थी पापों की गंभीरता को, कि पाप के कारण व्यक्ति की आत्मा का विनाश हो सकता है, पाप व्यक्ति को नरक की आग में धकेल सकते हैं। और वो जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है कि वह पापों की क्षमा दे सके, वह व्यक्ति को अनंत जीवन का दान दे सके। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में हमें शिक्षा देना चाहते हैं। वे बताना चाहते हैं कि हम परमेश्वर से तभी प्रेम करेंगे जब हम वास्तव में पश्चाताप करेंगे, जब हमें वास्तव में अपने पापों की गंभीरता का एहसास होगा। प्रभु यीशु मसीह यह भी बताना चाहते हैं कि सेल्फ राइचस होना, स्वयं की दृष्टि में अहंकार से भरा हुआ होना और धार्मिक होना हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। शमौन फरीसी ने वो सब बातें तो की, परंतु उसमें औपचारिकता थी, उसमें दिखावा था, उसमें ऊपरी आडंबर था। परंतु पापनी स्त्री का पश्चाताप उसके हृदय की अवस्था को प्रकट करता था। उसने दिल से सच्चा पश्चाताप किया था। परमेश्वर व्यक्ति के हृदय को देखता है। जब हमें इस बात का एहसास होगा कि हमने पाप किया है, हमने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है, हम उससे दूर चले गए हैं और ये पाप हमको मृत्यु की ओर ले जाएंगे, हमारी आत्मा का विनाश हो जाएगा, तब हम परमेश्वर की निकटता में आएंगे, पश्चाताप करेंगे, उससे प्रेम करेंगे और हम तब उद्धार का, अनंत जीवन का दान हमको मिलेगा, हमारे पापों की क्षमा हमें प्राप्त होगी और तब वास्तव में हम हृदय से धन्यवादित हो सकेंगे। तब वास्तव में हम उद्धार का और अनंत जीवन का मूल्य पहचान सकेंगे और तब वास्तव में हम परमेश्वर से प्रेम कर सकेंगे और उसके अनंत जीवन में शामिल हो सकेंगे।